नमस्कार। तिरछी नज़र के चैनल में आज हम चर्चा करेंगे उस समस्या की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को बुरी तरह से त्रस्त कर रखा है, और वो समस्या है प्रदूषण की। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक दल तक सब इस बात के लिए हल्ला मचा रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, और जिम्मेदार ठहराया जाता है पंजाब में जलने वाली पराली को। पराली वो चीज़ है जो किसान अपनी फसल काटने के बाद जो खेत में बच जाता है उसको जलाते हैं, और उसके जलाने से जो धुआं होता है उसका प्रदूषण दिल्ली में आ जाता है। पंजाब में जो सरकार है वो इतनी संवेदनशील सरकार है, जनता के प्रति संवेदनशील सरकार मानी जाती है वो, और इतने अनुदान देते हैं, सब कुछ करते हैं, किसानों के ऋण माफ़ करते हैं, अनुदान देते हैं। वो अपने किसानों को नहीं मना पाते कि वो पराली ना जलाएं, देश की राजधानी को संकट में ना डालें। लेकिन ऐसा होने के बावजूद, ऐसा करने के बावजूद भी, सारे नियम कानून आने के बाद भी पराली जलाई जाती है, उनके ऊपर जुर्माना भी होता है, इसके बावजूद पराली जलाई जाती है। और होता रीज़न क्या है इस बात का? कारण यह है कि किसान सबसे आसान तरीका समझता है, पराली खेत में है, जलाओ और मुक्ति पाओ, अगले काम पर लग जाओ। पंजाब सरकार ने इस बात की बार बार घोषणा की है कि हमने ऐसी मशीनें मंगाई हैं जो पराली का समुचित उपाय कर देंगी, उसको या तो ईंधन में कन्वर्ट कर देंगी, या इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, या उसको और किसी तरीके से वहाँ से बंद करके ट्रांसपोर्ट कर देंगे दूसरी जगहों में जहाँ वो काम लाई जा सकती हैं। और तो और ऐसी घोषणा भी की थी कुछ दिनों पहले उस पार्टी के मुखिया ने कि हमने एक ऐसा समाधान ढूंढ लिया, ऐसा रसायन ढूंढ लिया है वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कि 10 मिनट में वो पराली का स्वाहा कर देगा, खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद पराली की समस्या तो अंत नहीं हो रही, दिल्ली में प्रदूषण फैलता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पराली को जलाने से जो पंजाब में जलाई जाती है उसका सीधा प्रभाव, सीधा धुआं दिल्ली में आता है? क्या वहाँ से चलने वाली हवाएं को रूट मालूम है कि यहाँ से चलकर दिल्ली जाना है? पंजाब में उसका इफेक्ट नहीं आता है, वहाँ का AQI नहीं सुनाई जाता, कभी अखबारों में चर्चा मीडिया में नहीं आती कि पंजाब का AQI कितना है। जहाँ पराली जल रही है वहाँ कोई प्रदूषण नहीं दिखलाई दे रहा। चलिए वहाँ नहीं हो रहा, लोग कहते हैं कि हवा से तो दूर चली जाती है, वहाँ से हवाओं से कूद कर वो आ जाती है, हरियाणा को भी कूद जाती है। हरियाणा में भी कोई प्रदूषण नहीं होता, सीधा प्रदूषण दिल्ली में आकर होता है। राजस्थान में नहीं जाती हवाएं, हिमाचल में नहीं जाती हवाएं, पंजाब में नहीं ठहरती हवाएं, इसके क्या नाम है, हमारा हरियाणा के ऊपर से होकर नहीं जाती हवाएं, सीधा वहाँ से उछालती हैं उस प्रदूषण को, दिल्ली में लाकर टपका देती हैं। क्या कहीं ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है? क्या ये टारगेटेड बात तो नहीं है? क्योंकि ऐसा आया है संज्ञान में, ऐसी बातें आई हैं, अखबारों में छपी हैं कि एजेंसीज ने बताया है कि केवल पराली ही जिम्मेदार नहीं है इस दिल्ली के प्रदूषण के लिए, और भी कारक हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। एक बात तिरछी नज़र से जो हम देखते हैं और वो पूछना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जब दिवाली आ गई इस बीच में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली की सरकार ने कहा कि दिल्ली में पटाखों को बैन किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक किया कि पूरे देश में पटाखों को बैन करना चाहिए। हंगामा हो गया, एक राजनीतिक दल ने हंगामा कर दिया, मुद्दा बना लिया, ये तो हमारे धर्म का काम है, धर्म का ज़रूरत है, पटाखे जलाएंगे, पटाखे जलाने के लिए कैसे मना कर सकते हैं आप? और धर्म के लिए कोई रोक टोक होनी नहीं चाहिए, अगर धर्म के लिए रोक टोक होगी तो ये अन्याय हो जाएगा। और ना केवल उन्होंने बोला, पूरे सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया रहा, जमकर पटाखे जलाओ, हाँ धर्म को आगे लाओ, धर्म के लिए कुछ भी करो, पटाखे जलाओ। मेरा पूछना ये है, तिरछी नज़र से हमने जो देखा है कि पराली का जलाना अधर्म है और पटाखे जलाना धर्म है, क्या प्रदूषण को मालूम है कि ये धुआं धर्म से आ रहा है या ये धुआं अधर्म से आ रहा है? वो तो नाक में सबकी जाएगा, सबको परेशान करेगा, सबके फेफड़ों में जाएगा, लेकिन इस बात का होश किसी को नहीं है कि अगर या तो आवाज़ उठा रहे हो प्रदूषण के खिलाफ तो टारगेट कर रहे हो पंजाब को, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पटाखे जलाने से खुद हम अपने लिए धुआं इकट्ठा कर रहे हैं, वो शांत है, उसके लिए आनंद है। ये जो बातें उठाई जाती हैं बार बार, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप जनता का भला चाहते हैं, सच में आप प्रदूषण मुक्त चाहते हैं, तो वो काम करिए जिससे प्रदूषण ना हो। ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए, ऐसी बातों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए तिरछी नज़र के साथ।
सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।